अगर आप जीवन में हार मान चुके हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी की सारी उलझनों का जवाब 5000 साल पहले दिया जा चुका है? क्या होगा अगर आपकी हार, आपका डर, आपकी असफलता, ये सब पहले भी किसी ने महसूस किया था? क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का कुरुक्षेत्र खत्म होने वाला हो। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ था, शंख बज चुके थे, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन उसी समय अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसने देखा सामने उसके गुरु, उसके पितामह, उसके अपने रिश्तेदार खड़े हैं। उसकी आंखें भर आईं। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो गया है। क्या ये स्थिति हमें परिचित लगती है? जब जीवन में कठिन निर्णय लेना होता है, जब अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, जब सही रास्ता चुनना दर्द देता है, हम भी अर्जुन बन जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू जिस शरीर को देख रहा है वह नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह संदेश हमें क्या सिखाता है? डर क्यों लगता है? क्योंकि हम खोने से डरते हैं, लेकिन जो असली में है वह कभी खत्म नहीं होता। अगर आत्मा अमर है तो डर कैसा? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यही वह लाइन है जो पूरी दुनिया के लिए मोटिवेशन बन चुकी है। आज हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता कहती है, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, अपना 100% दो। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हो तो डर खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन नियंत्रित है तो आप अजेय हैं, अगर मन अनियंत्रित है तो आप अपने ही विचारों से हार जाओगे। आज का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। सोशल मीडिया, तुलना, असफलता का डर, ये सब आधुनिक कौरव है। और आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास, ये पांडव है। आप किसे मजबूत बना रहे हैं? गीता कहती है, सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखो। अगर सफलता में अहंकार आया तो पतन निश्चित है, अगर असफलता में टूट गए तो फिर उठ नहीं पाओगे। श्री कृष्ण ने कहा, समत्वं योग उच्यते, संतुलन ही योग है। अर्जुन का सबसे बड़ा डर था, लोग क्या कहेंगे? लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया, अगर तू अपने धर्म से भागेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे। कभी कभी सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता, लेकिन वही सच्चा धर्म है। योद्धा वह नहीं जो तलवार उठाए, योद्धा वह है जो अपने डर से लड़े, जो हर सुबह गिरकर भी उठे, जो दुनिया के तानों के बावजूद आगे बढ़े। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, खड़े हो जाओ, आज वही संदेश आपको है। उठो, अपनी कमजोरी छोड़ो, अपनी क्षमता पहचानो। हर इंसान का एक कुरुक्षेत्र है, किसी का आर्थिक संघर्ष, किसी का पारिवारिक तनाव, किसी का मानसिक दबाव। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जिस तरह अर्जुन के साथ कृष्ण थे, उसी तरह तुम्हारे साथ भी एक शक्ति है। जब अर्जुन ने सब सुन लिया तो उसने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। यही परिवर्तन है, कमजोरी से शक्ति तक, डर से साहस तक, भ्रम से स्पष्टता तक। भगवद गीता हमें यही सिखाती है। आप टूटे नहीं हैं, आपको बस अपनी शक्ति याद दिलाने की जरूरत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, यह वायु के समान है, इसे नियंत्रित करना असंभव लगता है। क्या यह समस्या सिर्फ अर्जुन की थी? नहीं, आज भी मन ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हम ध्यान लगाना चाहते हैं, मन भटक जाता है। हम लक्ष्य तय करते हैं, मन डर दिखा देता है। हम मेहनत शुरू करते हैं, मन बहाने ढूंढ लेता है। कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। मतलब कंसिस्टेंसी प्लस डिटैचमेंट, हर दिन थोड़ा प्रयास और परिणाम से दूरी, यही सफलता का विज्ञान है। कृष्ण ने समझाया, दुख की जड़ है आसक्ति। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो डर पैदा होता है, डर से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश और फिर पतन। आज की दुनिया में रिलेशनशिप, पैसा, स्टेटस, लाइक्स, फॉलोअर्स, ये सब आधुनिक आसक्तियां हैं। गीता कहती है, रखो लेकिन उनमें खो मत। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग है मन और आत्मा का मिलन। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। मतलब लाइफ में बैलेंस, ना जीत में पागल, ना हार में बिखरना, पूरी लगन से पढ़ो। रिजल्ट भगवान पर छोड़ो। अगर आप बिजनेस में हैं
पूरी ईमानदारी से काम करो, लाभ हानि की चिंता मत करो। अगर आप परिवार में हो, अपना कर्तव्य निभाओ, बदले की उम्मीद मत रखो। यही कर्मयोग है और यही मानसिक शांति का रास्ता है। जब अर्जुन के मन में अब भी संशय था, तब कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता हूँ। और फिर उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत प्रकाश, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर समाया हुआ। समय भी वही, सृजन भी वही, विनाश भी वही। अर्जुन कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया वह सिर्फ एक माध्यम है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम कर्ता नहीं, हम साधन हैं। जब अर्जुन ने विराट रूप देखा तो उसका अहंकार खत्म हो गया। उसे समझ आया जो होना है वह पहले ही तय है, तुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है। डर क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसे समझ आ गया वह अकेला नहीं है। आज भी अगर आप यह मान ले कि एक शक्ति आपके साथ है तो आपके जीवन का डर आधा हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से मुझे याद करता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्ति का मतलब मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब है सच्चाई से जीना, ईमानदारी से कर्म करना, कृतज्ञता में रहना। अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं था, उसका डर खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही है परिवर्तन, कमजोरी से शक्ति तक, भ्रम से स्पष्टता तक, डर से विश्वास तक। अगर आपका मन भी आज चंचल है, अगर आप भी जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, तो याद रखिए समस्या बाहर नहीं है, युद्ध अंदर है। और आपके भीतर भी वही कृष्ण है जो आपको जगाने के लिए तैयार है, बस आपको सुनना है। अर्जुन का प्रश्न था, मैं कैसे अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा हो जाऊं? कृष्ण ने कहा, धर्म का मतलब रिश्ते नहीं, धर्म का मतलब है सत्य के पक्ष में खड़ा होना। कभी कभी सही रास्ता दर्द देता है, लेकिन वही स्थायी विजय देता है। आज भी सही निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन वही चरित्र बनाता है। त्याग का मतलब सब छोड़ देना नहीं है, त्याग का अर्थ है अहंकार का त्याग, फल की इच्छा का त्याग, मैं की भावना का त्याग। जब आप कहते हैं मैंने किया, वहीं से बंधन शुरू होता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सिर्फ माध्यम हूँ, वहीं से मुक्ति शुरू होती है। कृष्ण ने समझाया, सात्विक कर्म कर्तव्य समझकर किया गया कर्म, राजसिक कर्म फल की इच्छा से किया गया कर्म, तामसिक कर्म अज्ञान और हानि पहुंचाने वाला कर्म। अब सवाल है, आप कौन सा कर्म कर रहे हैं? अगर आपका लक्ष्य सिर्फ नाम, पैसा, शोहरत है तो वह राजसिक है। अगर आपका कर्म दूसरों के हित में है तो वह सात्विक है। और याद रखिए, सात्विक कर्म ही स्थायी विजय देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मतलब अपने डर छोड़ दो, अपनी शंकाएं छोड़ दो, अपने अहंकार छोड़ दो। जब इंसान पूरी तरह समर्पण कर देता है तभी वह अजेय बनता है। अब अर्जुन के हाथ नहीं कांप रहे थे, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने धनुष उठाया, उसने कहा, मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। यही है जीवन का टर्निंग पॉइंट, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप दर्द के बावजूद सही निर्णय लेते हैं, तभी असली विजय शुरू होती है। कुरुक्षेत्र सिर्फ मैदान नहीं था, वह प्रतीक था। लोभ बनाम संतोष, अहंकार बनाम विनम्रता, भ्रम बनाम सत्य। हर इंसान के भीतर यह युद्ध चलता है और हर दिन आपको चुनना होता है। गीता हमें 3 अंतिम सूत्र देती है, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, समर्पण में शक्ति है। जब ये 3 बातें जीवन में आ जाए तो कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहता। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई, लेकिन असली विजय अर्जुन की नहीं थी। असली विजय उसके मन पर थी, क्योंकि उसने अपने डर को हराया था। और याद रखिए, दुनिया जीतना आसान है, खुद को जीतना कठिन। अगर आप आज जीवन के किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं तो याद रखिए, आपके भीतर भी एक अर्जुन है और आपके साथ भी एक कृष्ण है। बस आपको सुनना है और उठ खड़ा होना है। जय श्री कृष्ण। युद्ध खत्म हो गया, धर्म की विजय हो गई, लेकिन क्या यही अंत था? नहीं डॉट, क्योंकि गीता का असली उद्देश्य युद्ध जिताना नहीं था। गीता का उद्देश्य था अंदर के अंधकार को हराना। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और मोक्ष का असली अर्थ क्या है। अगर आपने जीवन में कभी सोचा है मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, तो यह भाग आपके लिए है। सबसे बड़ा प्रश्न, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ या मैं कुछ और हूँ? कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम हो शुद्ध चेतना। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वह नहीं बदलता, वही आत्मा है। जब यह समझ आ जाती है तब डर खत्म हो जाता है। ज्ञान क्या है? डिग्री नहीं, किताबें नहीं, ज्ञान है
सत्य और असत्य में अंतर समझना कृष्ण कहते हैं। जो व्यक्ति समझ जाता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से हो रहा है, वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता और वही मुक्त हो जाता है। मतलब आप जीवन के ड्रामा में अभिनेता है, निर्देशक नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्ति क्या है? हर परिस्थिति में विश्वास, हर परिस्थिति में कृतज्ञता। जब सब कुछ ठीक हो तब भी धन्यवाद, जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी धन्यवाद। यही सच्ची भक्ति है। जीवन 3 गुणों से चलता है, सत्व, शांति और स्पष्टता, रज, इच्छा और गतिविधि, तम, आलस्य और अज्ञान। जब इंसान इन तीनों से ऊपर उठ जाता है तब वह स्थिर हो जाता है, न ज्यादा खुश न ज्यादा दुखी, बस शांत, और वही शांति। मोक्ष का द्वार। मोक्ष का मतलब मरने के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीते जी भय से मुक्त हो जाना, जीते जी अहंकार से मुक्त हो जाना, जीते जी दुख के बंधन से मुक्त हो जाना। जब कोई व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता तब वह मुक्त है। युद्ध से पहले अर्जुन भ्रमित था, युद्ध के बाद अर्जुन जागृत था। पहले वह रिश्तों में बंधा था, अब वह सत्य में स्थिर था। पहले वह डर से चला, अब वह धर्म से चला। यही गीता का चमत्कार है। आपका कुरुक्षेत्र क्या है? पैसे की चिंता, रिश्तों का तनाव, असफलता का डर। गीता कहती है, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो अर्जुन के भीतर थी। अगर अर्जुन बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। अगर अर्जुन उठ सकता है तो आप भी उठ सकते हैं। गीता सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक जागरण है। यह याद दिलाती है, आप कमजोर नहीं हैं, आप भ्रमित नहीं हैं, आप असीम शक्ति है। जब जीवन का युद्ध कठिन लगे तो याद रखिए, आप अर्जुन हैं, आपका मन कुरुक्षेत्र है और आपकी आत्मा में कृष्ण का प्रकाश है। बस उसे पहचानना है। जय श्री कृष्ण।